और मैंने पहले दिन कहा था कि तुम्हारे संस्कारों में कमी होगा, तुम्हारे दूध में कमी होगा। तुमने अपने दूध में संस्कार क्यों नहीं पिलाए अपने बच्चों को? जीजाबाई ने ऐसे कौन से संस्कार पिलाए कि छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हो गया? और यह भी बहाना होता है कभी कभी कि हम तो समझाते हैं महाराज जी पर इसके पिताजी ठीक नहीं है। तो मैं अब तुमसे पूछता हूं, प्रहलाद के पिता तो राक्षस थे, पर माता गुरु भक्ता थी, नारायण भक्ता थी। कयाधु, प्रहलाद जैसा कोई भक्त इस पृथ्वी पर हुआ? अनुकूलता और प्रतिकूलता का बहाना बनाकर, ढाल लेकर के अपने संस्कार और संस्कृति को बिगाड़कर, खुद की पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर जख्म को लेकर जीने वाले लोगों, कब जागोगे? इस संस्कार और संस्कृति का अभाव तुम्हारे जीवन में डायरेक्ट तुमको दुख दे रहा है, तुम्हें कठिनाइयां दे रही हैं, तुम्हें परेशानी दे। देश को कोई नुकसान नहीं है, देश कोई शब्द ही नहीं। देश क्या है जी? तुमसे हमसे मिला तो देश बना। मैं बोला भारत दिखाओ, तो भारत को खड़ा करो मेरे सामने ला करके। वेयर इज भारत? कहां है भारत? ये है भारत। इसी पंडाल में कोई मध्य प्रदेश से भी आके बैठा है, कोई छत्तीसगढ़ से बैठा है, कोई बेंगलोर से आके बैठा है, हर राज्य से आकर के लोग बैठे हैं। ये है भारत। भारत की असली तस्वीर ये है। भारत कोई अकेला आदमी थोड़ी है कि भारत चला आया। भारत, मैं भारत हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की गीत सुनाता हूं, है प्रीत जहां की रीत सदा। तो इस भारत का निर्माण का चिंता तुम छोड़ दो। यह समाज सेवा और राष्ट्र की सेवा एक बड़ा भयंकर कारण बनता जा रहा है, जिसके कारण लोग खुद की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, अपने संतानों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। परमात्मा ने तुम्हें एक यूनिट दिया है, तुम्हारे घर को। और आज मैं इस हनुमान जी के कथा पांडाल में इस व्यासपीठ से कहना उचित समझता हूं, वास्तव में अगर तुम भारत का निर्माण करना चाहते हो तो केवल एक काम करना, तुम्हारे घर में जो बच्चे आए उन्हें संस्कार और संस्कृति से भर देना, तो भारत मां का निर्माण हो जाएगा। मां भारती प्रसन्न होगी, खिलखिला रही होगी, मुस्कुरा रही होगी। तुम वो तो नहीं करते हैं। आप कौन है? आई एम सोशल वर्कर। महाराज जी मैं सोशल वर्कर हूं। सोशल वर्कर? घर में ठरक कर और बाहर सोशल वर्कर? सोशल वर्कर क्या उस समाज में तुम्हारा बच्चा नहीं आया? तुम्हारे परिवार नहीं थे उस समाज में? वो समाज के हिस्से नहीं थे? जीजाबाई अगर पूरे राष्ट्र का निर्माण करने लगती तो शिवाजी कहां से बनते हैं? कोई कयाधु अगर पूरे राष्ट्र के निर्माण में लगती तो प्रहलाद कहां से बनते हैं? इसलिए मेरी मां, आप जो भी पांडाल में बैठी हो, मेरी प्यारी बेटियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आपके ऊपर ही सब कुछ है। देखो हनुमान चालीसा में भी आता है, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पहले अंजना मां का नाम आया है, बोला अंजनी का लाला है हनुमान जी, अंजनी का लाला है। और वेदों ने इसीलिए कहा कि मातृदेवो भव, मां पहले, पिता दूसरे नंबर पर। तो हनुमान जी के चरित्र को अपने बालकों में प्रवेश कराने का जिम्मा पढ़ने से ही शुरुआत कराना, क्योंकि उसकी अभी आयु इतनी नहीं है कि वो समझ जाएगा। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने का केवल उसे एक व्रत दे दो, उसे संस्कार है, हनुमान चालीसा पढ़ लो बेटे, बहुत मजा आएगा, हनुमान जी ये कर देंगे वो कर देंगे। थोड़ा बहुत पहले बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग चॉकलेट दे करके कुछ कराया जाता है ना, बेटा ये पढ़ ले चॉकलेट खा। पहले छोटे मोटे लोगों के लिए पढ़वा लो, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वो समझ जाएगा ये चॉकलेट, ये गाड़ी, ये बुलेट और मर्सिडीज और बंगले के लिए हनुमान चालीसा नहीं है, बल्कि ये हनुमान चालीसा तो मेरे भीतर में साक्षात सच्चिदानंद भगवान का अवतार करा सकता है, और मैं नृत्य कर सकता हूं, गीत गा सकता हूं। वो समझेगा एक दिन हनुमान चालीसा। लेकिन तुम अगर 80 साल तक केवल
पढ़ते ही रह गए तो बढ़ोगे कब? पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। मुझे यह पता है कि आदमी जो पढ़ता है उसका प्रभाव भी पड़ता है, विज्ञान भी कहता है। जिस चीज का विचार करोगे, महावीर कहते हैं कि जो विचार तुमने कर लिया वो 50% काम तो तुम्हारा हो गया, वो जीवन में वही कर्म तुमसे होने ही होने हैं। महावीर कहते हैं, वर्धमान महावीर। अगर मैं यही रटता रहूं, मैं बहुत अच्छा प्रवचन करूंगा, मैं बहुत अच्छा, मैं हलवा बनाऊंगा, मैं हलवा बनाऊंगा, मैं हलवा बनाऊंगा, मैं हलवा बनाऊंगा, मैं हलवा बनाऊंगा। अरे हलवा बनाओ ना, आग जलानी होगी, कढ़ाई लानी होगी, घी लाने होंगे, बनाना होगा, फिर खाना भी होगा, वो बन के खुद मुंह में नहीं आएगा, फिर चबाना भी होगा, फिर बढ़िया लगे तो आहा ये भी करना होगा, और फिर ठीक ठाक से पचाना भी होगा। तो करना तो होगा ना, कि बोलने से होगा। ये बात सत्य है कि पहला स्टेप है बोलना, पर कोई पहली सीढ़ी पे ही चढ़ करके और रोने लगा, हम सीढ़ी चढ़ गए फिर भी छत नहीं मिल रहा है, हम सीढ़ी चढ़ गए फिर भी छत नहीं मिल रहा है। बताओ, हम 10 साल से इसी सीढ़ी पर है फिर भी छत नहीं मिल रहा है। अरे भैया आगे तो चढ़ जा, 20 सीढ़ी चढ़ेगा तब छत मिलेगा। तू पहली सीढ़ी पे ही रट रहा है खड़ा होकर के। बताइए गुरुजी, मेरे निष्ठा में कोई कमी है? हम क्या हुआ, पिछले 25 साल से मैं सीढ़ी पर हूं फिर भी मुझे छत नहीं मिला। कमाल का बंदा है भाई, पहली सीढ़ी पे ही 25 साल से खड़ा है। ये 80,000 कर्मकांड के श्लोक, भारत के लोग 80,000 कर्मकांड में ही रह गए। उपासना का अर्थ होता है उपासना, उनके समीप आसन लगाना, उनके मतलब उन तक। He is Almighty, रसौ वही सह, वही राम वही कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, तुम्हारी आत्मा घट घट में व्यापने वाले। पर तुम कर्मकांड तक ही रह गए, उपासना तक तो नहीं पहुंचे। ज्ञान की बात मैं तुमसे क्या करूं? और ज्ञान कांड केवल 4,000 ही हैं श्लोक। उन 4,000 में भी गुरु मौज से उठा के एक उछाल के तुमको दे दे, तुम्हारा काम हो जाएगा। जा, एक तेरे लिए, तेरा काम बन जाएगा इसमें। पर हम कभी सोचते ही नहीं, कभी आगे बढ़ने के विषय में मानते ही नहीं। 80 साल के हो गए, हमने जो किया वही अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, वही अपने पोते को सिखा रहे हैं, वही अपनी पोती को सिखा रहे हैं। उसको थोड़ा तो आगे बढ़ने दो। तुम कहो कि मैं पहली सीढ़ी पर ही 50 साल से इंतजार कर रहा हूं, मुझे सक्सेस नहीं मिला, मुझे शांति नहीं मिली। सक्सेस जिस मायने में तुम समझते हो, मिलने के बाद भी क्या तुम्हें शांति मिलती है क्या? मैं इसीलिए तो कहता हूं कि सबसे बड़ा सक्सेस क्या है? शांति है ना। मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं, आधे आधे घंटे तक बातचीत करते हैं। महाराज जी वो वहाँ है, वो लंदन में हो, अमेरिका में है, यहाँ पर वो फैक्ट्री है, वहाँ पर वो काम चल रहा है। 20 मिनट 25 मिनट मैं भी विनम्रता से सुनते रहता हूँ। फिर कहता और आगे बताइए। पर महाराज जी शांति नहीं है, मन करता है डंडा उठा के मार दूं माथे पर एक डंडा। अरे मेरा आधा घंटा क्यों बर्बाद किया तू? यहां लंदन, वहां अमेरिका, ये फैक्ट्री वो फैक्ट्री। अरे जो होनी चाहिए वही तो नहीं। सीधा आता कहता पाही माम, जीवन में शांति नहीं है। गुरुदेव कुछ करो, गुरुदेव कृपा करो। काय को ये 30 मिनट हनुमान न बन करके अभिमान के रथ पे चढ़ करके आ गए।